मेरे सभी भारतवासियों, अच्छे और सच्चे भारतवासियों, संविधान पर चलने वाले और संविधान को मानने वाले, बाबा साहेब को मानने वाले लोग जो हैं, दो काम कर लें तो देश के अंदर सुकून, शांति और बिल्कुल जो है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो सकता है। सबसे पहला काम तो यह है कि जो आप आतंकवादी मीडिया को देखते हैं, जिनको आप गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उनको आतंकवादी, जाहिल, जानवर और जो आतंकवादी, देशद्रोही कहता हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के बीच में और हमारे लोग बीच में ऐसा जहर घोलते हैं जो आपको प्राइम टाइम के नाम पर रात में जब आप देखते हैं हुए शाम को अपने घर पर आते हैं और फिर आप खाना खाकर के प्राइम टाइम शो जो देखते हैं उसके अंदर जहर फैलाया जाता है और आपके घर तक जहर परोसने का काम जो किया जा रहा है। आपके LCD में जो आप स्क्रीन रखते हैं उसमें आपको हारे थके आते हैं और आप अपनी स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले आतंकवादी मीडिया के चैनल आपको मिलेंगे और आपको ये जहर परोसते हुए नज़र आएंगे। केवल हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आएंगे, भारत पाकिस्तान करते हुए नज़र आएंगे, लेकिन इनको अपने देश की कोई जो है कमी नहीं दिखती है और ना ही अपने देश की जो है भुखमरी या कोई भी समस्या को ये नहीं देखते हैं। इनको केवल पाकिस्तान, सपने में भी पाकिस्तान आती है, भारत पाकिस्तान, चीन, ये वो, ये इन्हीं मुद्दों में आपको उलझा करके रखना चाहते हैं। यदि आप इन आतंकवादी मीडिया को देखना छोड़ देंगे तो आप भारत के अंदर सुख शांति से रह सकेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई मेन जड़ है, बिगाड़ की कोई जड़ है, देश को बर्बाद करने की कोई मेन वजह है, तो वो है गोदी मीडिया, जिसको आप दलाल मीडिया और दंगाई जो नोएडा फिल्म सिटी के अंदर बैठे हुए जाहिल एंकर जो अपना आप को कहते हैं, उनको आप देखना बंद कर देंगे तो इनके शो बंद कर देंगे आप। सबसे पहली बात तो ये है कि शांति आ जाएगी कि जहर फैलाने के जो काम करते हैं, आपके बच्चों के दिमागों को ब्रेन वॉश करते हैं और एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत ये भरते हैं, इनके पास इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि आप इन आतंकवादी मीडिया को देखना बंद कर दें तो भारत के अंदर खुशहाली आ सकती है, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत रह सकता है, जो भारत की जो एक परंपरा भी रही है और जो देश के अंदर माहौल पहले भी रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि आप इन आतंकवादी मीडियाओं को देखना छोड़ दें और उन चैनलों के नाम भी आपको मैं बता रहा हूँ जो रात दिन मोदी योगी करते हैं केवल, और भारत पाकिस्तान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और आपके बच्चों के और आपके दिमागों को डाइवर्ट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि इनके पास नफ़रत के अलावा कुछ है ही नहीं। न्यूज़ 24 है, न्यूज़ 18 है, आज तक है, जी न्यूज़ है। जी न्यूज़ सबसे बड़ा आतंकवादी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नूह के अंदर उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन लोगों ने और पुलिस प्रशासन ने उस प्रोपेगेंडे को नाकाम कर दिया कि जब नूह के अंदर हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर के जो है बजरंग दल के लोग अब तरह तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे मुस्लिम कम्युनिटी पे, तो उनका जब कोई भी हथकंडा नहीं चला तो उन्होंने एक हथकंडा ये भी चलाया, कुछ कपड़े ला करके वहाँ पर पटक के उनकी तस्वीर लेकर के वीडियो वायरल किए कि जो ये कपड़े हैं ये उस यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के हैं, बहन बेटियों के हैं, कि ये दिखाया गया कि इन कपड़ों को फाड़ दिया गया है और उन औरतों के साथ में न जाने क्या क्या किया होगा। लेकिन उस ADGP ने इसका खंडन किया और इस वीडियो की तह तक गई और उन्होंने बताया कि मैं उस वक्त मौके पर मौजूद थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यह निराधार है, इस वीडियो को कोई आधार नहीं है। तो ये साजिश उनकी नाकाम हुई और जी न्यूज़ वालों ने ये जो साजिश चलाई थी और इसको लेकर के आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा उन्होंने जो है जुर्म किया और लोगों के अंदर में जो है इतना बड़ा वो डाला और लोगों मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उन्होंने ये हथकंडे अपनाए और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी। लेकिन उनकी ये कोशिश है जो नाकाम रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन गोदी मीडिया के चैनलों को आप देखना बंद कर दें, इनकी TRP घटने लगेगी और इनके मालिक जो हैं, जब TRP इनकी नहीं बढ़ेगी तो इनको लात मार करके, धक्के मार करके स्टूडियो से बाहर निकाल देंगे, जो लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला काम ये है। और तहकीक करें, झूठी बातों पर, अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, सिर्फ ये दो काम कर लें, भारत के अंदर खुशहाली आ जाएगी और देश बदल सकता है और बदलेगा। और जो ये सरकार है, निकम्मी सरकार, ये अपने सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कितने भी लोगों को मरवा सकती है। आप इस सरकार के बहकावे में ना आएँ, हिंदू मुसलमान के बहकावे में ना आएँ। आप शांति से अपने अड़ोस पड़ोस के सभी भाइयों को कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे का साथ करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तो ये देश वही देश बन सकता है कि जो देश बनाया गया था बाबा साहेब के द्वारा, जो उनका संविधान लिखा गया था और उन्होंने बराबरी का हक दिया था हर इंसान को अपने तरीके से अपने धर्म को फॉलो करने का और अपने धर्म को जो है प्रचार प्रसार करने का। उन्होंने संविधान के अंदर जो सभी को हक दिया, बराबरी का हक दिया और सभी के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अपने हिसाब से रह सकता है, जी सकता है, खा सकता है, पी सकता है। लेकिन आप इस गोदी मीडिया को देखना छोड़ देंगे और झूठी बातों पर, अफवाहों पर
आप नहीं जाएंगे तो आपका देश वही भारत बन जाएगा जो लोकतंत्र था। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर मोदी ने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए और एक लड़की ने उसको जो है एक ही सवाल के अंदर फंसा दिया। जब मोदी ने उनके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बहुत बड़े लेक्चर दिए कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, पहनते हैं। बाई चांस उन्होंने बहुत लोकतंत्र के दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो उनका लोकतंत्र कहीं नज़र नहीं आता है। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आप गोदी मीडिया को देखना छोड़ दें तो भारत के अंदर खुशहाली और मोहब्बत, भाईचारा, प्यार मोहब्बत वही आ सकता है जो पहले था और रहेगा। इसीलिए आप ऐसी राजनीतिक चीज़ों से बिल्कुल अलग हट करके देखें। जो ये हिंसा नूह के अंदर हुई, आप मुझे बताइए कि इसमें किसका फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? आम लोगों का हुआ, गरीब लोगों को हुआ, रेहड़ी पटरी वालों का हुआ। हिसाब जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि 80% लोग हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ सुबह कमाने जाते हैं, शाम को अपने घर आते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमा करके लाते हैं, तब उनका घर का चूल्हा जलता है। लेकिन ये सरकार जो है मुसलमानों के पीछे तो खैर लगी हुई है, बल्कि गरीब लोगों के पीछे तो ये सारी के ही लगी पड़ी है। लेकिन आप लोगों को और हमको अंधभक्ति का चश्मा जो है पहरा करके बेवकूफ़ बनाती है और हिंदू मुसलमान कराती रहती है, अपने जो है राजनीतिक रोटियां सेकती रहती है। तो आप इनके बहकावे में ना आएँ। ये लोग आप पर राजनीतिक करते रहेंगे और आप जब तक नहीं समझेंगे ऐसा ही होता रहेगा। आपको और हमको क्या फ़ायदा हुआ इससे? आप लोगों ने देखा होगा कि नूह के अंदर ये कह कर के और ये इल्ज़ाम लगा करके लोगों की संपत्तियों को ढहा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, जो उनकी ज़िंदगी भर की कमाई थी। ये कह कर के कि यहाँ से जो पत्थरबाज थे उन्होंने यहाँ आकर के पत्थर चलाए और दूसरी कम्युनिटी पर जो हमला हुआ उनको यहाँ से पत्थर दिए गए। ये कह कर के उनकी जो है सालों साल की और ज़िंदगी की कमाई को 1 मिनट के अंदर जमींदोज कर दिया गया। आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझे वक्त रहते हुए तो फिर ऐसा ही नुकसान होता रहेगा। कॉलेज मेवाती कॉलेज नल्हड़ के सामने आपने देखा होगा कि वो मेडिकल की जो दुकानें थी, लोग वहाँ से दवाइयाँ ले लिया करते थे, तो उनको अवैध बता करके ढहा दिया गया और ये कह कर के ढहा दिया गया कि ये लोग भी उस घटना में संलिप्त थे, जो कि वो अपना काम कर रहे थे। तो उनमें हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, मुसलमानों का भी हुआ। हिंदू भाई उनमें देख रहे थे और बता रहे थे कि हमारा 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप बताइए कि उसमें किसका नुकसान हुआ और किसका फ़ायदा हुआ? आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं केवल ये। इसीलिए इनके बहकावे में ना आकर के इनके जो ये बरगल आते हैं इनके बहकावे में ना आएँ। इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ में अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।